बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया एट द ग्रेट डिप्रेशन। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, दैट वाज द ग्रेट डिप्रेशन। उसमें मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन कैसे आ गया था वर्ल्ड में की इकॉनमी जो ख़त्म हो रही थी। तो यूएस ने जो लोन दिया था उन्होंने भी लोन बंद कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स क्लैप्स हो गए थे, बैंकरप्ट हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो लोग नौकरी की तलाश में बहुत सारे जगहों पे जाते रहे ताकि उनको नौकरियां मिल जाएं। और आपको पता है कि इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश था, यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज थी। तो इंडिया पे भी असर इसका पड़ा। तो हम देखेंगे कैसे इंडिया पे उसका असर पड़ा और क्या रहा इंडिया का, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। आपको याद होगा कि ग्लोबली जो ग्लोबल इकॉनमी थी उसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा हाथ था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करके जाती थी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन वहाँ से उनको बाकी मुल्कों में बेच के अपनी इकॉनमी बढ़ा रहा था। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया वाज इन्वॉल्वड इन द ग्लोबल इकॉनमी। तो हुआ क्या, जो ही ये डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, तो जो ट्रेमर्स थे, tremors of crisis in one part of the world were quickly relayed in other parts of the world. एक हिस्से में हुआ, अगर हम यूरोप की बात करें वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और इसने पूरे, अगर हम बात करेंगे पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक थे, तो उन पे इन्होंने असर स्टार्ट किया। तो इससे किसका असर पड़ गया? इफेक्टिंग लाइव्स, इकोनॉमीज एंड सोशल सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड। तो पूरी दुनिया में जो इकॉनमी थी उस पर असर पड़ा, लोगों की ज़िंदगी पे असर पड़ा, और जो सोसाइटीज़ थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो इंडिया वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उस पर भी बहुत ज़्यादा इस डिप्रेशन का असर पड़ा। तो आपको पता है कि 19th सेंचुरी में इंडिया जो था, ये कॉलोनल इंडिया इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंडर द ब्रिटिश रूल था, यहाँ पे कॉलोनल सिस्टम था। तो एग्रीकल्चर गुड्स यहाँ पे से बहुत सारे एक्सपोर्ट होते थे। तो वहाँ से क्या इंडिया इंपोर्ट करता था? मैन्युफैक्चरर्स जो वहाँ से ब्रिटेन से जो चीज़ें आती थी वो यहाँ से खरीदते थे। तो जो ही डिप्रेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, द डिप्रेशन इमीडिएटली इफेक्ट इंडियन ट्रेड। जो इंडियन ट्रेड यहाँ पे था उस पर असर पड़ा। इंडियन एक्सपोर्ट्स जो यहाँ से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था, ये हाफ इट हॉलवुड, ये अगर ये 10 चीज़ें बेचता था यहाँ से, तो अब जब डिप्रेशन पीरियड स्टार्ट हुआ तो 5 ही चीज़ें अभी यहाँ से बेचता है, बिटवीन द पीरियड 1928 टू 1934। तो ये पीरियड जो था बहुत ज़्यादा कठिन पीरियड था इंडिया के लिए, क्योंकि जो यहाँ से इंडिया एक्सपोर्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स यहाँ से बनते थे। मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे जब इंडियन यहाँ पे से चीज़ें बेचा करता था, लेकिन उसके बाद वहाँ से इंडस्ट्रीज ब्रिटेन स्टार्ट की, तो उन्होंने जो हैंडमेड मटेरियल वो बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद इंडिया ने क्या बेचना शुरू कर दिया था? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल उन्होंने यहाँ से बेचना शुरू, तो मैंने आपको ज़्यादातर बोला था कि कॉटन ये यहाँ से बेचते थे। अब वो भी कम हो गए, 50% कहा जाता है बिटवीन द कब 1980 1928 टू 1934। तो इससे क्या हुआ कि जो प्राइसेस थे वो कम हो गए। तो इंडिया की जो इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा कम होती गई। वीट प्राइसेस भी कम हो गए, 50% वो कम हो गए। अगर हम बात करेंगे कि वीट यहाँ से वो 100 रुपये में बेचते थे, अब वहाँ से उनको 50 रुपये ही मिलते हैं। तो ये एक असर पड़ा एग्रीकल्चर गुड्स जो यहाँ से बेचते थे कहाँ? ब्रिटेन, क्योंकि कॉलोनियल रूल था, यहाँ पे बिजनेस ब्रिटेन डायरेक्टली कर रहा था, तो फिर वो वहाँ से बाकी मुल्कों में बेचा करते थे, तो उससे ज़्यादा असर पड़ा। तो लेकिन एक और बात क्या हुई, जो ही ये प्राइसेस फेल बट गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स।
तो पीजेंट जो थे उन पे ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स जो यहाँ से उनके जो प्राइसेस थे प्रोडक्ट्स से एग्रीकल्चर, वो उनके जो प्राइसेस वो कम हो गए। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट जो यहाँ पे थे, जो टैक्सेस लगाया जाता था वो कम नहीं किए, टैक्स बराबर देना पड़ रहा था। जो गवर्नमेंट एट दैट टाइम गवर्नमेंट ने इम्पोज किए थे टैक्स, वो बराबर देने पड़ रहे थे। लेकिन हाँ, रेट्स कम हो गई, जो यहाँ से चीज़ें जाती थी वो कम तादाद में जाती हैं, लेकिन टैक्स उनको बराबर देना पड़ता था। तो जो पीजेंट्स थे, काश्तकार थे, उनको दे मोर वर्स्ट हिट, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो अगर हम जूट प्राइसेस फेल 60%, अगर हम जूट की बात करेंगे, जूट बंगाल में ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ से फैक्ट्रीज में गनी बैग्स उसके बनते थे, बड़े बड़े बैग्स उसके जूट के बनते थे। लेकिन जो एक्सपोर्ट उसका हो, गनी बैग्स का एक्सपोर्ट, वो भी कोलैप्स हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। और जो रॉ जूट जो यहाँ से जाता था, उसका 60% कम हो गया। तो पीजेंट्स जिन्होंने लोन लिए थे या कुछ और लिया था, कर्जा लिया था, ताकि वो इस पे ये काश्तकारी करेंगे जूट की और इनको मार्केट में इसका पैसा मिल जाएगा, तो लेकिन उनको क्या हुआ, तो उनको बहुत सारा ज़्यादा नुकसान होना, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो कहाँ डीपर एंड डीपर इनटू डेबिट में चले गए, कर्जे में और डूबते चले गए। तो जो बंगाल के जूट प्रोड्यूसर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो आप सिर्फ एक चीज़ में आपको मीनवेल आपको मैं एक चीज़ याद दिलाऊंगा, ये किस वजह से हुआ। इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो 1914 में स्टार्ट हो गया था। कि इसी से आप देख लीजिए कि जंग से कितनी बर्बादी हो जाती है, पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व होके नुकसान अब उठा रही थी, इसका खमियाजा उठा रही है कि जंग से कितनी प्रॉब्लम्स होती है। फिर क्या हुआ, जो सेविंग्स थे, मॉर्गेजेस, लैंड, ज्वेलरी वर सोल्ड टू मीट देयर एक्सपेंसेस। अब जो थे इंडिया में जो पीजेंट्स थे, इन्होंने क्या किया, उनके पास जितनी भी सेविंग्स थी, जो उन्होंने मॉर्गेज रखी थी वो बेच डाली, जो उनके पास ज्वेलरी थी गोल्ड की या मेटल्स की, वो इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। क्यों? टू मीट देयर एक्सपेंसेस, जिंदा रहने के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए, खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो अब ये जो डिप्रेशन पीरियड था, ये जो पीरियड स्टार्ट हो गया जिसको हम डिप्रेशन पीरियड कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड, तो इसमें क्या हुआ, तो इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया, क्या किसके, प्रेशियस मेटल्स के। तो लेकिन इससे क्या हुआ, यहाँ से तो ये मेटल्स जाते थे, इंडिया से जाते थे बेचने के लिए, वो अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी वो पूरा करने के लिए जाते थे। लेकिन जो ब्रिटेन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उससे दे इट हेल्पड टू स्पीड अप ब्रिटेन्स रिकवरी। जो ज्वेलरी यहाँ से जाती थी, जो सोना यहाँ से जाता था, तो उससे क्या हुआ, ब्रिटेन की जो बिगड़ी हुई हालत वो थोड़ा सुधरने लगी। किस की वजह से, इस जो ज्वेलरी यहाँ से इंडिया बेचता था, जो प्रेशियस मेटल्स यहाँ से जाते थे। लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा किन को मिला, इससे ज़्यादा फ़ायदा मिला ब्रिटेन को, रादर देन दिस इंडियन पीजेंट्स। उनको कम रेट में लिया जाता था, वहाँ से उनको बड़े रेट में वो बेचते थे। और उसी दौरान महात्मा गांधी, आपको याद होगा 1931 में, मैंने आपको जो आपको याद होगा, जब नेशनलिज्म इन इंडिया हम पढ़ रहे थे, कि उसमें मैंने आपको बताया था कि उसी दौरान महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी लॉन्चड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि नुकसान तो बहुत उठाना पड़ रहा था ये इंडियन पीपल को। फ़ायदा किन को मिल रहा था, ब्रिटेन को, जो टैक्सेस थे इस पे उन्होंने ये शुरू कर दिया। और जो यहाँ पे लॉज हुए थे, स्टार्ट हुए थे, उनके खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो सिविल नाफरमानी जिसको हम कहते हैं, वो स्टार्ट होगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कैसे इस ग्रेट डिप्रेशन का असर इंडिया पे पड़ गया, क्या क्या हुआ इंडिया में। तो ये था इंडियन साइड कि उसमें क्या क्या हुआ इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट विल बी रिड्यूसिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा। अब हम देखेंगे जंग के बाद इकोनॉमी कैसे रिबिल्ड हो गई, रिबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी, उसमें क्या क्या हुआ, दैट विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।